हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर मंथ के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। तो सेकेंड वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाओं और अफवाह रोकने के लिए रियल शुगर अभियान शुरू किया है? तो एक किया है बांग्लादेश ने। देखिए, जो इंटरनेट होता है, सोशल मीडिया होती है, फेसबुक हो गया आपका, व्हाट्सअप, ट्विटर वगैरह, इन पर जो फर्जी सूचनाएं होती हैं, झूठी अफवाह होती हैं, उनको रोकने के लिए जो बांग्लादेश है इसने रियल शुगर अभियान प्रारंभ किया है। तो देखिए, बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है ढाका, यहाँ की जो करेंसी है वो है टका, यहाँ की जो पीएम है वो हैं शेख हसीना, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हैं अब्दुल हमीद। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो एक की है 16%। तो देखिए, जो गुजरात है, गुजरात में जो सिरेमिक उद्योग है उसमें गैस बिल में 16% की छूट दी है। अब बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं, और यहीं पर एक नर सरोवर लेक भी है। और गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा ने सिपाही जिले के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोलने का फैसला किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ। तो जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के सिपाही जिले के सोनमुरा से जो अंतर्देशीय जलमार्ग है उसको बांग्लादेश के लिए खोल दिया है। बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, वो हुआ था 1972 में, और इसकी जो कैपिटल है वो है अगरतला। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, तो यहाँ पे है धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी कितने रुपए में खरीदी है? तो ये खरीदी है 7500 करोड़ रुपए में। अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। और बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त को मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 3 देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? तो एक किया है भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने। इन तीनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। और बाकी ऑप्शन को देखा जाए तो देखिए, जो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार है, इन तीनों को गोल्डन त्रिभुज कहा जाता है। और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की बात की जाए तो इन तीनों को मिलाकर ब्रिटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो एक किया है पंजाब ने। देखिए, जो पंजाब है, पंजाब राज्य ने राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और पंजाब का एक शहर है अमृतसर, और अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 105वां। और बात की जाए कि 2019 में कौन सा स्थान था, तो 2019 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान था 79वां। अब बात की जाए कि 2020 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले पे हांगकांग और दूसरे पे सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, किसने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है FSSA ने। इसका गठन 2011 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं रीता टेकोटिया। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीक विकसित कर रहा है? तो भारत कर रहा है इजराइल और अमेरिका के साथ। तो इजराइल और अमेरिका मिलकर भारत के साथ
5G विकसित कर रही हैं भारत में। अब 5G का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है 5th जनरेशन। और विश्व में पहला देश कौन सा है जिसने 5G तकनीक विकसित की, तो वो है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, तो इसका नाम बदलकर भगवान श्री राम एयरपोर्ट करने का निर्णय लिया है, घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर बाकी ऑप्शन को देखा जाए तो देखिए, जो मुगल सराय था उसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया है, और जो इलाहाबाद था उसका नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया है, और जो फैजाबाद था उसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया है। ये सब चेंज हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ। यहाँ की जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति जो अभी हाल में आई है 2020 में, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसकी दो कैपिटल हैं। गर्मियों में इसकी कैपिटल हो जाती है शिमला, और सर्दियों में इसकी कैपिटल होती है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क। और हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन करने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, वे कौन थे, तो वो थे तेलुगु फिल्म अभिनेता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ाने के लिए नदियों में क्रूज चलाने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है उड़ीसा ने। देखिए, जो उड़ीसा सरकार है इसने पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो नदियां हैं, नदियों में क्रूज चलाने का निर्णय लिया है। और उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमली पार्क नेशनल पार्क। यहाँ पे एक झील भी है, चिल्का झील, जो कि खारे पानी की झील है। और उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर कंपनी का नया नाम क्या रखा है, तो उन्होंने रखा है VI। और बात की जाए वोडाफोन की, तो वोडाफोन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1991 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। और आइडिया की बात की जाए तो आइडिया की स्थापना हुई थी 1995 में। और जो और टेलीकॉम कंपनी है उनकी बात की जाए तो एयरटेल की स्थापना हुई थी 1995 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे सुनील मित्तल। और इसका जो हेडक्वार्टर है एयरटेल का वो है न्यू दिल्ली। और जियो की बात की जाए तो जियो की स्थापना हुई थी 2007 में, और उसके जो संस्थापक हैं वो है मुकेश अंबानी। और जियो का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी स्कैम जेट तैयार करने वाला विश्व का चौथा देश कौन बन गया है, तो ये बना है भारत। और भारत ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी स्कैम जेट तैयार किया है। और इसको किसने विकसित किया है, इसका परीक्षण किसने किया है, तो वो किया है DRDO ने। और ये कहाँ पे किया है, तो ये ओडिशा के तट के पास अब डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका सफलतम परीक्षण किया है। और बात की जाए कि पहला देश कौन था जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी स्कैम जेट तैयार किया था, तो वो है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया, वे कौन थे, तो वो थे रेडियो खगोल वैज्ञानिक। तो वो रेडियो खगोल वैज्ञानिक थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है, तो वो है विरुधुनगर। देखिए, केंद्र सरकार ने विरुधुनगर को पहला पूर्णतः डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है। और ये किस राज्य में आता है, तो ये आता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, बजाज आलियांस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उसने बनाया है आयुष्मान खुराना को। और देखिए, बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो जो सुनील शेट्टी हैं ये हैं नाडा के ब्रांड एम्बेसडर। और जो मानुषी छिल्लर हैं ये हैं एडिडास की। और जो वसीम करीम हैं ये मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की और रूस ने कहां पर नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है, तो ये की है
पूर्वी भूमध्य सागर में। तो देखिए जो तुर्की और रूस हैं इन्होंने नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है और ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पूर्वी भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो वो बने हैं मुरली रामाकृष्ण। तो मुरली रामाकृष्ण को आरबीआई का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। और बात की जाए कि आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 7 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा भारत। तो देखिए जो भारत है ये ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी करेगा। और जो ब्रिक्स है इस संगठन का गठन हुआ था 2009 में और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें आते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है, तो ये जीती है पियरे गैसली ने। और देखिए जो पियरे गैसली हैं ये फ्रांस के हैं। और बाकी ऑप्शन को देखा जाए तो सेबेस्टियन वेटेल हैं ये जर्मनी के हैं। और एक कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो ये चलाते हैं फरारी। और एक फरारी कहाँ की कंपनी है, तो ये इटली की कंपनी। और लेविस हैमिल्टन की बात की जाए तो ये इंग्लैंड के हैं और ये चलाते हैं मर्सिडीज। और बाल्टेनी बोटास की बात की जाए तो ये फिनलैंड के हैं और ये चलाते हैं मर्सिडीज। और यहाँ पे हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।